आज हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं द्वारा बने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इन सब का अध्ययन आज के लेक्चर में करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जैसे कार्बाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का टॉपिक है द कॉम्प्लेक्सेज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स देयर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के या प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं द्वारा बने हुए कॉम्प्लेक्स या जटिल यौगिक और उन जटिल यौगिक की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो संकुल आयन एक विशेष प्रकार के आयन होते हैं जो कि अपने अवयवों का परीक्षण विलयन में नहीं देते। संकुल आयन के निर्माण को संयोजकता के सामान्य सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट करना संभव नहीं होता, क्योंकि संकुल आयन में उपस्थित धातु आयन को केंद्रीय आयन तथा उससे जुड़े आयन या अणुओं को लिगेंड कहा जाता है। यानी कि जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक तो होता है केंद्रीय आयन, जो धातु आयन होती है उसको केंद्रीय आयन कहते हैं या सेंट्रल आयन कहते हैं, और उस सेंट्रल आयन से जुड़े अन्य अणु या आयन को अपन लिगेंड कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर, केंद्रीय आयन और लिगेंड आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो संकुल आयनों के बनने को उपसहसंयोजक बंध द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स हैं उनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो वह इन रिक्त डी कक्षकों में जो लिगेंड होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। इस प्रकार लिगेंड को L और धातु आयन को M से दर्शाया जाता है। तो द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड दस आर मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्सेज इज एज फॉलो। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं या फुलफिल होते हैं, यानी या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पर्पज से वह सूटेबल होते हैं। और जो अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं उसमें मेटल को अपन M से तथा लिगेंड को अपन L से दर्शाते हैं। इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन M-L बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। और मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध कहलाता है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। When N represents the number of lone pairs accepted by the central metal ion या atom from the ligand and X is the charge on the metal complex which may be positive or negative or even zero in neutral complexes। यानी कि जब मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है तो उसके ऊपर जो X चार्ज होता है वह पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज को दर्शाता है, यानी मेटल कॉम्प्लेक्स के चार्ज को दर्शाता है। और ये मेटल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है यदि अपन न्यूट्रल लिगेंड या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज है तो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज विथ ए वेराइटी ऑफ लिगेंड्स, यानी कि अलग अलग लिगेंड्स के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करते हैं। The elements of this series form stable complexes with nitrogen, oxygen and halogen donor ligands। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो एलिमेंट्स होते हैं वह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन डोनर लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो संक्रमण धातु में या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वह संकुल बनाने की क्षमता मुख्यतः दो कारणों की वजह से दर्शाते हैं। एक तो इनके पास रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण,
यह आसानी से लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध का बना लेते हैं। दूसरा है, किसी भी लिगेंड द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन की ओर उस धातु आयन पर उपस्थित उच्च धनावेश घनत्व के कारण आकर्षित होते हैं, जिससे लिगेंड एवं केंद्रीय धातु में बंध निर्माण हो जाता है और किसी केंद्रीय धातु आयन पर उपस्थित उच्च धनावेश घनत्व उसके छोटे आकार के कारण संभव होता है और जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके धनायनों का आकार छोटा होता है। अतः ये अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो के एलिमेंट्स है वो दो कारणों से उपसहसंयोजक यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो उनके रिक्त डी कक्षक उपस्थिति की वजह से और दूसरा उनके धनायन का जो आकार होता है वह छोटा होता है। इन दोनों कारणों की वजह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वह अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक अंक या उपसहसंयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं? तो द नंबर ऑफ लिगेंड्स मोनोडेंटेडली ओनली डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन और more appropriately the number of lone pairs of electrons accepted by the central metal atom ion from the ligands in the process of formation of the complex is known as the coordination number of metal। यानी कि जब संकुल का निर्माण होता है या कॉम्प्लेक्स निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संक्रमण तत्व का जो आयन या केंद्रीय धातु आयन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है जो कि लिगेंड द्वारा दिए जाते हैं। इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या ही उस सेंट्रल मेटल आयन या एटम की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे को Ag है, सिल्वर +1 आयन इज 2, that of copper +2 आयन इज 4 from chromium +3, निकिल +2, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +2, आयरन +3 आयन it is 6। The central metal atom ion and attached ligand are kept within the square bracket called coordination sphere। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है और इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को ही अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। विथ द पॉलीडेंटेड लिगेंड द मेटल आइटम या आयन फॉर्म रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेज नॉन एज चिलेट कॉम्प्लेक्सेज। यानी कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड ना होकर पॉलीडेंटेड यानी बहुदंतुक लिगेंड यानी कि जो कि मेटल के साथ एक से अधिक बॉन्ड बनाते हो, वो पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग लाइक कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन होता है और रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेज को अपन चिलेट कंपाउंड या चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उनकी ज्योमेट्री या उनकी ज्यामिति क्या होती है। तो किसी संकुल की ज्यामिति उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि मेटल कितने लिगेंड्स के साथ जुड़ी हुई है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या और उपसहसंयोजन संख्या के आधार पर अपन उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन अंक बदलते हैं तो संकुल की ज्यामिति भी बदल जाती है। एक उपसहसंयोजक अंक धातु आयन की संयोजकता दर्शाता है जो कि यानी कि एक उपसहसंयोजक अंक जो है वह उसकी वैलेंसी को दर्शाता है, धातु आयन की कितनी वैलेंसी है। जैसे अपन लेते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इंटीमेटली रिलेटेड विथ इट्स ज्योमेट्री। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का वही उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। तो द रिलेशनशिप में बी शोन एज फॉलो कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज। फर्स्ट अपन लेते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर
2 है या उपसह संयोजन संख्या 2 है तो उस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वह लीनियर होती है। और लीनियर टाइप के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं कॉपर और सिल्वर, ये दोनों ही मेटल आयन लीनियर टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल AgNH3 का होल ट्वाइस और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वह 2 प्रकार की ज्योमेट्री दर्शाते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे जैसे मैग्नीज +2, कोबाल्ट +2, आयरन +2, निकिल +2, कॉपर +2, ये कॉम्प्लेक्सेज वीक लिगेंड के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर इनकी अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ क्रिया करवाते हैं या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने पर ये sp3 संकरण दर्शाते हैं और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होने पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हैं। क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड वीक लिगेंड होंगे और वीक लिगेंड होने पर उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती, और पेयरिंग नहीं होने से जो रिक्त S और P कक्षक होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और रिक्त D कक्षक भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें dsp2 संकरण होता है, और dsp2 जिनमें संकरण होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वह स्क्वायर प्लेनर होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर उसकी जो ज्योमेट्री होती है वह ऑक्टाहेड्रल होती है या अष्टफलकीय होती है। अब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेज में भी 2 कंडीशंस होती है कि इनमें जो संकरण होता है वह या तो D2sp3 या sp3D2 संकरण होता है। तो यानी कि जब वीक लिगेंड उपस्थित होते हैं तो वीक लिगेंड होने की वजह से वह वीक लिगेंड के साथ मिलकर के बाह्य ऑर्बिटल अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेज का निर्माण करता है, क्योंकि वीक लिगेंड होने से उनकी पेयरिंग नहीं होती और sp3D2 संकरण होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसमें उपस्थित होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर मेटल के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। नेक्स्ट है इट मे बी रिकॉल्ड दैट octahedral complexes of the metal ion with weak field ligand are outer orbital or also called high spin complexes involving sp3d2 hybridization, and those with strong field ligand are inner orbital complexes. The central ion undergo d2sp3 hybridization। यानी कि अगर मेटल आयन के साथ में वीक लिगेंड है तो वह आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करता है और जो संकरण होता है वह sp3d2 होता है। और अगर उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं या स्ट्रॉन्ग लिगेंड भाग लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने से आंतरिक या इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन होता है जिसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी या उनका आपेक्षिक स्थायित्व क्या होता है। तो किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह उसके स्थायित्व को निर्धारित करता है, क्योंकि जो संक्रमण तत्व हैं वह एक से अधिक या दो से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं देते हैं, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये तत्व किसी एक ऑक्सीकरण अवस्था में अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी रहता है, और ज़्यादा स्थायी रहने का इसका कारण जो है वह है कि
इनमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अपन लेते हैं आयरन है, आयरन धातु आयन जो है आयरन +2 और +3 दो ऑक्सीकरण अवस्था देता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था से ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है आयरन तो उसमें D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिससे क्योंकि अर्धपूरित जो D5 अर्धपूरित कक्षक है तो अर्धपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वह ज़्यादा होता है। इस कारण आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होता है बजाय +2 ऑक्सीकरण अवस्था के। तो द स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को अपन उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज जनरली एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोर स्टेबल इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी देता है और टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +3 बिकॉज टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि टाइटेनियम +3 में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो रिक्त कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अन्य कक्षकों से ज़्यादा होता है। तो जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लेस स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस रिलेटिव स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट है filled, half filled and vacant d orbital present in the compound D10, D5 और D0 configuration are more stable than other configuration, यानी कि अगर D उपकक्षकों का पूर्ण, अर्धपूर्ण और इलेक्ट्रॉन रिक्त है या जिन कक्षकों संक्रमण तत्वों में D0, D5 या D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है वह अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होते हैं तथा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसी कारण से टाइटेनियम +4 टाइटेनियम +3 से ज़्यादा स्टेबल है, मैग्नीज +2 मैग्नीज +3 से ज़्यादा स्टेबल है, और कॉपर प्लस इज लेस स्टेबल देन कॉपर +2 ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2 इन सॉलिड स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। जबकि एक एक्सेप्शनल केस है कि कॉपर प्लस जो है वह लेस स्टेबल होता है, जबकि उसका एक D कक्षक पूर्ण पूरित होता है। इसका रीज़न ये होता है कि कॉपर +1 की कम स्थायित्व का कारण है कि कॉपर +2 जो है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी कॉपर +2 और इनसे ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका स्थायित्व कम और इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रीजन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +3 वेनेडियम, यानी कि जब अपन +3 ऑक्सीकरण अवस्था से स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो उसकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह जब अपन स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसी कारण से स्कैंडियम +3 मोर स्टेबल होता है, जबकि स्कैंडियम +2 लेस स्टेबल होता है, यानी कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मोर स्टेबल होता है। In the binary compounds of elements of 3D transition series, it has been observed that halogen and oxygen also illustrate the trend in stability. Generally, the group oxidation state for many elements is brought out more readily by oxygen than fluorine. यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनके अंदर मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। नेक्स्ट है द कंपाउंड इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर रिगार्डेड एज स्टेबल इफ दे हैव फ्री
existence, are not oxidized by air, are not hydrolyzed by water vapor, don't dispropionate और डिकम्पोज एट नॉर्मल टेम्परेचर। यानी कि मेटल्स के जो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड है, अगर वह स्टेबल है तो वह उनका अस्तित्व जो होता है वह फ्री एक्सिस्टेंट यानी उनका मुक्त अस्तित्व होता है, यानी वह न तो वायु के द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे, न हाइड्रोलाइज्ड होते हैं वाटर वेपर के द्वारा, और न ही नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते